जय श्री राम। हम सब ने महाभारत देखी है। हम सब महाभारत जानते हैं, पढ़ी भी है और सुनी भी है। लेकिन अधिकांश लोग एक अनसुलझे रहस्य के बारे में नहीं जानते जो 18 की संख्या पर आधारित है। अनसुलझे से मेरे मतलब है कि अब तक उसको सुलझाया नहीं जा सका है कि ऐसा क्यों हुआ। ये जो 18 की संख्या का अनसुलझा रहस्य है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 18 पर्व जो महाभारत के पर्व हैं। जब ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना करी थी, तो उन्होंने 18 पर्वों में इसको विभाजित किया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने पुराणों की रचना की थी। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, ये सारे मैंने 18 पर्वों के नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं 18 पर्वों के नाम। 18 पर्वों में इसकी रचना करी गई थी। फिर बात करते हैं इनकी सेना की, जो कौरव और पांडवों की सेना थी। कौरव और पांडवों की सेना में कुल मिला के 18 सेनाएं थीं। इनको अक्षौहिणी सेना कहा जाता था। 11 सेना कौरवों के पास थी और 7 सेना जो है वो पांडवों के पास थी। और एक अक्षौहिणी सेना में कुल मिलाकर 2,18,700 सैनिक होते थे, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ वगैरह सब शामिल थे। इनकी संख्या भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। फिर आते हैं सूत्रधार। इस युद्ध में कुल 18 प्रमुख सूत्रधार थे, जिनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि पहला धृतराष्ट्र हो गए, फिर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। फिर कृतवर्मा हमारे थे, श्री कृष्ण जी थे इसके सूत्रधार, विदुर जी थे, युधिष्ठिर थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। ये 18 के 18 इसके प्रमुख सूत्रधार थे। फिर 18 की संख्या जो आती है वो 18 दिन के युद्ध की आती है। और ये हम सब जानते हैं कि महाभारत को कुल 18 दिन लगे थे संपूर्ण होने में। यानी ये जो युद्ध चला था ये पूरे के पूरे 18 दिन चला था। फिर एक संख्या आती है 18 की, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को श्री गीता जी का उपदेश दिया था, उसके 18 अध्याय थे। और 18 ही महारथी इस युद्ध में जीवित बचे थे। इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी जीवित बचे थे। तो ये 18 की संख्या जो है ये बहुत मेल खाती है और एक अनसुलझा रहस्य है। जो जीवित बचे थे उसमें पांडवों की तरफ से 15 थे और कौरव की तरफ से 3 थे। तो क्या इतनी सारी घटनाएं 18 की संख्या में ही हो रही थी? ये बस एक संयोग है या इसके पीछे कुछ रहस्य छुपा है? ये तो केवल श्री कृष्ण जानते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य ही छिपा होगा, जिसकी दोबारा भगवान या तो फिर यूं कह लो कि महर्षि वेदव्यास जी कुछ संकेत देना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि 18 संख्या अंक 1 और 8 के जोड़ने पर 9 बनता है। और 9 का सनातन धर्म से एक गहरा नाता है। इसमें 9 की संख्या का बहुत महत्व है, क्योंकि वो किसी भी अंक में सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसका रहस्य कुछ और ही हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई रहस्य है, तो कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।